आप सबको जय श्री कृष्णा। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है आपके इष्ट देवता से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड। आपकी जो भी कुंडली है, जो भी बर्थ चार्ट है, उसके कोई ना कोई इष्ट देव तो होंगे ही जिनके हमें पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम अपनी कुंडली से कैसे फाइंड आउट करें? अधिकतर लोग पूछते हैं हमसे हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप इसे खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। इसके साथ ही इसमें थोड़ी सी एक जानकारी और आ जाएगी कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका रत्न, उनका जो जेमस्टोन है वो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी जानकारी है, लीजिए इसे। जैसे सबसे पहले मैं मेष लगन की बात कर रही हूँ। जैसे आपको दिख रहा है ये 1 नंबर यदि यहाँ पे आ गया, ये जो आपका पहला, ये फर्स्ट हाउस कहलाता है, आपको पता ही है। यहाँ पे यदि 1 नंबर आ गया तो ये आपका क्या है, मेष लगन बन गया आपका। ठीक है, अब इस मेष लगन में हमारे, अगर जिस किसी का भी मेष लगन है, जिस किसी के बर्थ चार्ट में यहाँ पे 1 नंबर लिख रहा है, वो मेष लगन का इंसान हो गया। तो उनके इष्ट देव क्या होंगे, किस भगवान की उन्हें पूजा करनी चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक थ्योरी में बता देती हूँ। इष्ट देव हमेशा हम 5th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस में जो भी राशि होगी, उनके जो लॉर्ड होंगे, उनकी आपको पूजा करनी चाहिए, वो आपके इष्ट देव हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये 5th हाउस है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, 5th हाउस, ये आपका 5th हाउस है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर है, और 5 नंबर के लॉर्ड कौन होते हैं? 5 नंबर के लॉर्ड होते हैं सूर्य देव। तो जो मेष लगन के जातक हैं उनको हमेशा सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव उनके लिए कह सकते हैं पॉजिटिव रूप में उनकी मदद करेंगे। जब जब उन्हें लगे कि जो है मेरी बहुत ज़्यादा समस्याएं जीवन में आ रही हैं, कुछ राह नहीं दिख रही, तो वो सूर्यदेव की उपासना चालू कर दें। सूर्यदेव जो डेली निकलते हैं, उठते के साथ ही जो भोर वाले सूर्यदेव होते हैं, उनकी उपासना यदि करते हैं तो उन्हें 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं कि 10 बजे सो के उठ रहे हैं, लो चलो अब हम सूर्यदेव की उपासना करें। वो उपासना नहीं लगती, उगते हुए सूरज की उपासना करनी चाहिए। जो उनका जो मंत्र है, उस मंत्र को आप करिए, तो उससे देखिए कैसे पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और दिमाग में रखने की है कि आपका, ये तो मैंने आपको बताया इष्ट देव क्या है। मतलब मेष लगन का इंसान है तो उनके इष्ट देव सूर्य है, सूर्य की उपासना करनी उनको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। लेकिन अब कई लोग क्या करते हैं कि हमारे इष्ट देव हैं और इनसे हमारी सारी समस्याओं का हमें समाधान मिलेगा, तो हम इनका जेमस्टोन, सूर्य का जेमस्टोन कौन है? माणिक है। तो हम माणिक पहनेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ऐसे भी लोग समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, ध्यान रखिए। आपको ऐसा नहीं करना। आपको अगर जेमस्टोन पहनना है, माणिक पहनना है, तो आपको देखना पड़ेगा आपका सूर्य आपकी कुंडली में किस हाउस में बैठा है, तब आप उसको पहन सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो, मैं केवल वो कंडीशन बताऊंगी जब आपको माणिक नहीं पहनना है, मैं वो बस कंडीशन बताऊंगी, क्योंकि मुझे छोटी वीडियो बनानी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो का कोई लॉजिक नहीं है। तो मान लो आपका सन यहाँ बैठा हुआ है, इस हाउस में बैठा हुआ है आपका सन 6th हाउस में। ठीक है, या फिर आपका सन यहाँ बैठा हुआ है 8th हाउस में, या फिर आपका सन यहाँ बैठा हुआ है 12th हाउस में। इन तीनों हाउस में, 6ठे हाउस, 8वें हाउस और 12वें हाउस, इन तीनों हाउस में यदि सन बैठा हुआ है और मेष लगन के आप जातक हैं, तो आपको भूल के भी माणिक रत्न नहीं पहनना है। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि हमें बताया है किसी ने कि ये तो हमारे इष्ट देव हैं और इनकी हमें उपासना तो करनी है, साथ में इस जेमस्टोन को भी पहन लो तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट तो नहीं होंगे, लेकिन ये हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। 6, 8, 12 हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। 6th हाउस रोग, ऋण, कर्जा। 8th हाउस टेंशन्स, अचानक से आने वाली दुर्घटना, एक्सीडेंट्स। 12th हाउस हर तरह का नुकसान, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आपके मेष लगन का चार्ट है और सूर्य देव आपके 6, 8, 12 में कहीं बैठे हैं, तो आपको भूल के भी माणिक नहीं पहनना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैंने आपको मेष लगन का बताया। मेष लगन का जो इष्ट देव की बात करें मेष लगन वालों के लिए, तो आपको जो है सूर्य देव की उपासना करनी है, और यदि 6, 8, 12 में है तो भूल के भी उनका जेमस्टोन नहीं पहनना है। ठीक है, अदरवाइज आप जेमस्टोन पहन सकते हैं।